हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में। और हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी के एमसीक्यू 9th और 10th के, क्लास 9th और क्लास 10th के एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, चाहे बीपीएससी हो चाहे रेलवे हो, क्योंकि बीपीएससी में भी ट्री 1 ट्री 2 में काफ़ी जो एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस में। और रेलवे तो जहाँ जहाँ साइंस आती है वहाँ एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो रेलवे के लिए और एसएससी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और हम इसमें कंप्लीट करेंगे 1000 एमसीक्यू, और आज की पहली क्लास 1 में हम कंप्लीट करेंगे 50 एमसीक्यूज़। पहली वीडियो है ये क्लास 1, इसमें 50 एमसीक्यूज़ हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है। यानी कि जो हमारा पदार्थ है उसका मौलिक गुण क्या क्या होते हैं। तो पदार्थ में क्या होता है, ताप और द्रव्यमान और आयतन होता है, या तापक्रम और दाब होता है, घनत्व और संपीड्यता, या ठोस, द्रव और गैस। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और आयतन। यानी कि जो हमारा पदार्थ है वो उसका कोई द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, अर्थात वो क्या घेरता है, स्थान घेरता है। यानी कि लाइन बाय लाइन एमसीक्यू तैयार किए गए हैं क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से। अगला पदार्थ, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ के कण कैसे होते हैं। अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें सभी आंसर हमारे क्या होंगे, सही होंगे। यानी जो हमारे पदार्थ होता है बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। गतिज ऊर्जा भी होती है उनमें, जैसे ठोस में सबसे कम होती है, उसके बाद द्रव में अधिक होती है, और गैस के अणुओं में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, तभी एक दूसरे के से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। अगला है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जो हमारा पदार्थ है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं मेनली कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं। यानी कि जो प्लाज्मा है, बोस आइंस्टाइन है, वो चौथी और 5वीं अवस्था होती है, वो मुख्य अवस्थाएं नहीं होती है। एनसीईआरटी के हिसाब से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, क्या निम्नलिखित में से पदार्थ का गुण नहीं है। पदार्थ में कौन सा गुण नहीं होता है। तो पदार्थ का घनत्व होता है, पदार्थ संपीड्यता अर्थात उसे कंप्रेस्ड किया जा सकता है, जैसे जल को और गैस को, और कुछ ठोस को भी कंप्रेस्ड किया जा सकता है। और विसरण, यानी कि गैस में विसरण भी होता है। तो कौन से इसमें क्वालिटी नहीं है पदार्थ की, तो वो हो जाएगा हमारा तरंग दैर्ध्य, जो कि पदार्थ की क्वालिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपीड्यता सबसे कम होती है। तो सबसे कम संपीड्यता किसकी होती है, अर्थात सबसे कम कंप्रेस्ड हम किसको कर सकते हैं, अर्थात दबा सकते हैं, या दबाव उसका डाल सकते हैं। तो वो होगा हमारा, ठोस की जो संपीड्यता होती है वो सबसे कम होती है, द्रव में ठोस से अधिक होती है, गैस में ठोस से अधिक होती है, और प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है। ये भी एक कैसा पदार्थ है, तरल पदार्थ होता है हमारा प्लाज्मा। अर्थात यानी कि जो हाई टेम्परेचर पर जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो अपनी प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्रोड है, तो वहाँ पर जो हमारी जो वस्तुएं रहती हैं किस में रहती हैं, प्लाज्मा अवस्था में रहती हैं, नीफे में। अगला है क्वेश्चन पाँचवा, छठा, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन तैयार किया गया है, कोई भी क्वेश्चन हल्का या भारी नहीं है। केवल और केवल कभी कभी होता है कि हम हल्का क्वेश्चन भी क्या कर आते हैं, गलत करके आते हैं। तो इसमें बात करते हैं सबसे घनत्व किसका होता है, अधिक होता है। तो किसका सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है हमारे ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। द्रव का, गैस का और प्लाज्मा का ठोस से कैसा होता है, कम होता है। अगला, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। यानी कि पदार्थ का, ठोस पदार्थ था, ठोस से पहले द्रव बनता है, ये हम सब जानते हैं, और द्रव से फिर क्या बनती है, हमारी गैस बनती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी ऊर्ध्वाधर पातन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। जो हमारी वाष्पन प्रक्रिया जब वाष्पन होता है, यानी कि पानी का क्या होता है, वाष्प बनता है, तब क्या होती है, गर्मी पैदा होती है उससे, या ठंडक पैदा होती है, या
ताप में वृद्धि होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा ठंडक उत्पन्न हो जाती है। हमने आर्द्रता युक्त मौसम हमने देखा होगा, अर्थात वाष्पन की प्रक्रिया के बाद तो क्या हो जाता है, हमारा ठंडक उत्पन्न हो जाती है। अगला है वायु दाब। जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है। तो इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो होगा हमारा घटता है। यानी कि जैसे जैसे हमारा द्रव वायु का दाब बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होता चला जाएगा। अगला है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। यानी कि गैस का किस में परिवर्तन, द्रव में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, ए गैसीकरण या ऊर्ध्वपातन या संघनन या जमना। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा संघनन। यानी कि गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन, जिससे कि हमारी बारिश होती है। जो बादल होते हैं वो गैस के रूप में होते हैं और उससे हमारी संघनन होता है तो वर्षा होती है। अगला है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। तो जो ठोस है हमारा द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, हमारा द्रवणांक कहलाता है। किससे, ठोस पदार्थ से किस में परिवर्तन, द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, हमारा द्रवणांक कहलाता है। अगला है पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है। तो एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है, अंतरा अणुक बल। यानी जो हमारे पदार्थ होते हैं उसके अंतर क्या कार्य करता है, जो हमारे अणु होते हैं पदार्थ के वो आपस में बंधे रहते हैं, अर्थात उसमें एक अंतरा अणुक बल कार्य करता है। अगला है 13वां, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। जो हमारी वायु है उसमें जो इत्र की गंध है वो कैसे फैलती है, व्यथमन या विसरण या संघनन या द्रव का उत्तर। तो किससे फैलती है हमारी, वो फैलती है हमारी विसरण से फैलती है। यानी कि बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा 14वां, कौन सा पदार्थ है। यानी कि इसमें हमें बताना है कि पदार्थ कौन सा है। गंध हम महसूस करते हैं, ठंडकपन भी हम महसूस करते हैं, प्रेम इसके चक्कर में दुनिया पागल है, इसके चक्कर में क्या पूरी दुनिया लगी पड़ी है। और अगला है ठंडा पेय पदार्थ। यानी कि पेय पदार्थ एक क्या, ठंडा पेय मतलब क्या है, एक पदार्थ है। जैसे जल होया, कोल्ड ड्रिंक हुई, क्या है, एक पेय पदार्थ है। और ये क्या है, आपस में एक द्रव है। और द्रव का मतलब क्या है, ये पदार्थ है। यानी कि डी इसका क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। यानी कि अब देखना है कि हमें कौन कौन पदार्थ है कौन नहीं है। हवा यानी कि वायु एक पदार्थ है, स्थान घेरती है कुछ ना कुछ, हम महसूस कर सकते हैं इसे। स्नेह, जल ये क्या नहीं है, हमारा एक पदार्थ नहीं है। जल एक पदार्थ है, भोजन भी क्या है, एक पदार्थ है। अर्थात इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा स्नेह हो जाएगा, जो कि क्या नहीं है, पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा कैसी होती है, अधिक होती है। तो अणुओं की ऊर्जा अधिक किस में होती है, ठोस में, द्रव में या गैस में। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है अणुओं के बीच वो होती है ठोस में या गैस में या द्रव में। किस में होती है, तो ठोस में सबसे कम होती है और द्रव में उससे ज़्यादा होती है, उसके बाद गैस में सबसे ज़्यादा होती है अणुओं के बीच ऊर्जा। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, वे एक दूसरे से अलग भागते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो जो अणु होते हैं सबसे ऊर्जा कम होती है किस में होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो ठोस अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा होती है सबसे कम होती है और वो क्या होते हैं, आपस में पास पास होते हैं, यानी कि वो गति नहीं कर सकते। अगला है द्रव में कौन अनिश्चित होता है। तो द्रव में घनत्व होता है
आकार जिस बर्तन में घेरते हैं उसका ले लेता है, और आयतन भी होता है उसका, एक द्रव्यमान भी होता है। अर्थात अनिश्चित क्या होता है फिर, तो अनिश्चित होता है हमारा आकार, यानी कि जिस बर्तन में हम उसे रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। नहीं, भारी होगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। और इसका सही आंसर होगा क्योंकि बर्फ़ जो होती है हमारी जल से हल्की होती है। अगला, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन पर मान क्या होगा। अर्थात 100 डिग्री है, किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो क्या जोड़ देते हैं हम इसमें 273.15 या 273 जोड़ते हैं, अर्थात 373.5 केल्विन हो जाएगा। अगला है हमारा, किसी पदार्थ का केल्विन पर ताप 673.15 है, तो सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका ताप क्या हो जाएगा। अर्थात किस में दे रखा है, केल्विन में दे रखा है, तो हम उसमें से 273 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना, 400 डिग्री सेल्सियस हमारा सही आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस की। अगला है हमारा, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण होता है हमारा उच्च दाब, उच्च ताप, यानी कि उच्च ताप हमारा क्या होता है, प्लाज्मा की उत्पत्ति का कारण होता है। आपने पढ़ा होगा जो पृथ्वी है हमारी 3 भागों में बटी हुई है, सियाल, सीमा और नीफे। नीफे अर्थात क्रोड, COR कोर जिसे हम कहते हैं, इसमें सभी अवस्थाएं जो धातु होती हैं या पदार्थ होते हैं पहली अवस्था में होती हैं, अर्थात प्लाज्मा अवस्था में होती हैं। उच्च ताप पर यह होता है। अगला है, गर्म करने पर गैस का आयतन कैसा हो जाता है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है, अर्थात उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है अणुओं की और भी बढ़ जाती है। अगला है, आई वायु में गीले कपड़े आर्द्र वायु में जो हमारी आर्द्र वायु होती है उसमें जो गीले कपड़े होते हैं वो सूखते हैं देर से, जो यानी कि उसमें पहले से ही हमारी वायु में जल मौजूद होता है और जल हमारे कपड़ों को जल्दी से सूखने नहीं देता, अर्थात शुष्क वायु में कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं। अगला है हमारा, हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन का वेग, जहाँ एक तो इतना एरिया है और एक इतना बड़ा एरिया है, यहाँ से वाष्पन कम होगा, यहाँ से वाष्पन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसी है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग कैसा हो जाता है, तो कैसा हो जाता है, हमारा वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, सही है ये भी। अगला है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही है। और ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ये भी सही है। ठोस पदार्थ का संपीडित द्रव से अधिक होती है, नहीं। ठोस पदार्थ को कम संपीडित कर सकते हैं द्रव के मुकाबले, यानी कि द्रव और गैस को अधिक संपीडित अर्थात कंप्रेस्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ कैसा हो जाता है, तापमान बढ़ने पर तो कैसा हो जाता है हमारा, द्रव में परिवर्तित हो सकता है, सही बात है। बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, ये भी, यानी कि ऊर्ध्वाधर क्रिया, यहाँ द्रवणांक और अपरिवर्तित भी रह सकता है। जैसे हमारी मिट्टी गर्म कर लो, कैसी रहेगी, उसी अवस्था में बनी रहेगी। उपयुक्त में से सभी कोई सी भी क्रिया इसमें हो सकती हैं, अर्थात सभी इसमें सही होंगे। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वाधर होता है। गंधक का नहीं होता है हमारा, मैग्नीशियम का भी नहीं होता है और ब्रोमीन का भी नहीं होता है। किसका होता है, तो वो बचा हमारा आयोडीन। आयोडीन का क्या हो जाता है, ऊर्ध्वाधर हो जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। यानी कि एक एक क्वेश्चन तराशा हुआ है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, आप देख रहे होंगे। यह एक 50 क्वेश्चन की एक सीरीज़ है, अभी हम 1000 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। और हम अभी 29वें क्वेश्चन है, क्या है, यानी कि पदार्थ का गुण क्या नहीं है। पदार्थ स्थान भी घेरता है, उसका आयतन भी होता है, उसका द्रव्यमान भी होता है। ये क्या है, एक पदार्थ के गुण हैं। नंगी आँखों से नहीं दिखाई देना, ये एक पदार्थ का गुण हन नहीं है। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्या है, द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ठोस का द्रव में
बिना द्रव में परिवर्तित हुए वाष्प में परिवर्तन, और यहाँ है किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में, क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा ऊर्ध्वर पातन, ऊर्ध्व पातन, ऊर्ध्व पातन। यस, ये हमारा सही आंसर होगा डी, इसमें नहीं दिया हुआ था ये ऊर्ध्व पातन। नेक्स्ट है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पर क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है हमारा 273 केल्विन होता है। अगला है 32वां क्वेश्चन हमारा, कौन ठोस नहीं है? ठोस कौन नहीं है? मोम ठोस है, गंधक, मैग्नीशियम कौन नहीं है? यानी कि पारा हमारी एक कैसी धातु है? द्रव धातु है। कौन? पारा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से द्रव को चुनें। जिसमें द्रव है, जल एक द्रव है, वाष्प गैस है, बर्फ ठोस है, ठीक है, और हवा एक कैसी है? गैस है। तो इसमें द्रव क्या है हमारा? जल। अगला है हमारा, हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? तो जो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो कितनी अवस्थाओं में होते हैं? कितनी अवस्थाओं में होते हैं? वो 3 अवस्थाओं में होते हैं। पहला है हमारा ठोस, उसके बाद है द्रव और गैस, इन 3 अवस्थाओं में होते हैं। अगला, कणों के बीच आकर्षण बल किस में सबसे अधिक होता है? तो आकर्षण बल किस में सबसे अधिक होगा? जिसके कण सबसे ज़्यादा पास पास होंगे, अर्थात ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। अगला है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? जो अमोनियम क्लोराइड है उसको गर्म करने पर क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऊर्ध्व पातन होता है। जो अमोनियम क्लोराइड होती है वो सीधे किस में परिवर्तित हो जाती है? हमारी बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में परिवर्तित हो जाती है गर्म करने पर। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ है एक हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो हर किसी बच्चे को पता होता है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तरल पदार्थ नहीं है? तो कौन तरल पदार्थ नहीं है? जल तरल पदार्थ है, पारा तरल पदार्थ है, कि लोहा एक तरल पदार्थ नहीं है, हवा भी एक क्या है? तरल पदार्थ है। यानी कि डी आंसर इसका सही होगा। अगला है हमारा 39वां, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? हमारा घनत्व कहते हैं। अर्थात घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3 इसका सूत्र होता है। यानी इसके, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चीनी के कण क्या हो जाते हैं? जो हमारा जल होता है उसके जो अंदर जो हमारे कण होते हैं H2O के, यानी कि जल के जो कण होते हैं उनके बीच एक अंतराणविक स्थान होता है, जिसमें क्या होता है? 1-2 चम्मच चीनी हमारी घुल जाती है और जल के कणों के बीच चली जाती है। यानी कि इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है हमारा 41वां, निम्नलिखित में से अंतराणविक स्थान सबसे अधिक होता है? तो अंतराणविक किस में होता है? हवा के अंदर सबसे ज़्यादा, यानी कि वायु अर्थात गैस में क्या होगा? सबसे ज़्यादा अंतराणविक स्थान पाया जाता है। और द्रव के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसके? दाब के प्रभाव से क्या कहते हैं हम? उसका कहते हैं हम संपीड्यता, यानी कि ए, यानी कि कंप्रेस्ड करना, किसी चीज़ पर दबाव दाब डालना, अर्थात उसको पिचकाना। अगला है, सबसे अधिक संपीड्य है? तो सबसे अधिक संपीड्य क्या है? जल, लकड़ी या लोहा? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो संपीड्य होगा हमारा वो होगा हवा, यानी कि एक गैस, और उससे कम संपीड्य हमारा जल होगा, और सबसे कम हमारा लोहा होगा, उससे ज़्यादा, उससे कम लकड़ी। अगला है हमारा 44वां क्वेश्चन, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्या कहते हैं? तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है हमारा क्वथनांक कहलाता है। ये एक परिभाषा है जो आपने पढ़ी होगी काफ़ी। बर्फ़ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि जो बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कैसा होता है? कम होता है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वायु है, वायु कैसी है? एक हमारी गैस है। वायु क्या है? हमारी एक गैस है। अगला है, धातु की बाल्टी है, जो धातु है हमारी उसकी जो बाल्टी है वो क्या है? तो क्या है हमारी?
ठोस, यानी कि ठोस है, जो हमारी धातु होती हैं वो कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, चाहे बाल्टी हो या कुछ भी हो, यानी कि क्या है, धातु की बनी हुई है। ठीक है। अगला है हमारा स्पंज क्या है। जो स्पंज है हमारा वो कैसी है, यानी कि स्पंज क्या है। तो स्पंज क्या है हमारा, स्पंज एक हमारा ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है हमारा, एक ठोस पदार्थ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन 50, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। जो गैस होता है हमारी, उसमें जो आकर्षण बल होता है, यानी कि वो सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच जो आणविक स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ठोस में सबसे कम होता है, द्रव में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये था आज की वीडियो, 50 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन हम, यानी कि 950 क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, एक एक करके 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज। ये थी पहली वीडियो। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ सब शेयर करें, लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।